चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स के बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लेट्स हैव अ लुक। कॉपी और पेन उठाइए और साथ साथ में नोट्स बनाइए। तो जो हमारा चैप्टर है ड्यूअल नेचर of matter and radiation, ये हमारा नया चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, राइट। अगर आपको याद होगा, इन आवर प्रीवियस क्लास ऑफ लेक्चर we have discussed about optics and wave optics की हम बात कर रहे थे। और वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पहले हमने डिस्कस किया लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसको हमने माना था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, यानी उसको हमने डिस्कस किया था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट को माना था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, या हम बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद हमने लाइट को माना, लाइट जो है उसका नेचर वेव नेचर माना, और जब वेव नेचर माना तो वेव नेचर लाइट एज्यूम किया कि लाइट बेसिकली जो है उसका नेचर वेव नेचर है, और उस वेव नेचर से इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उस वेव से हमने बहुत सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। उसमें हमारे पास जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट था डिफ्रैक्शन, और जो नेक्स्ट था हमने डिस्कस किया पोलराइजेशन। और ऑलमोस्ट अगर बात की जाए लाइट की, वेव नेचर के, लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव, और उसमें ऑलमोस्ट जो एंटायर फिनोमिना है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, उनको हमने लाइट को वेव मान के डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, और वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट के बारे में डिस्कशन था। दो नेचर मान के, एक लाइट को पार्टिकल नेचर मान के और दूसरा लाइट को वेव मान के। तो अगर ब्रॉडली दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरी, तो बच्चों जो यूनिवर्स में बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यूनिवर्स को ब्रॉडली साइंटिस्ट्स ने क्लासिफाई किया ब्रॉडली इनटू 2 सेक्शंस। उनमें कंट्रास्ट देखे चीजों में क्या, और ब्रॉडली जो फिजिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफाई किया यूनिवर्स को 2 सेक्शंस में। और उन सेक्शंस में जो पहला सेक्शन है बच्चों, वो सेक्शन है रेडिएशन। कौन सा? रेडिएशन। और दूसरा जो सेक्शन है वो है मैटर, यानी मेटीरियल, जिसको आप पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ब्रॉडली क्लासिफाई किया 2 नेचर्स में। अगर नेचर देखा जाए, ब्रॉडली क्लासिफाई किया 2 नेचर पाए गए, उसमें से एक रेडिएशन वाला और दूसरा मटेरियल वाला। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है ड्यूअल नेचर, दोगलापन, ड्यूअल नेचर, दोनों नेचर, चाहे वो रेडिएशन हो या मैटर हो, और आप लोगों के
कभी कभी आप अपने दोस्त के बारे में बात करते हैं कि जो मेरा दोस्त है उसका डबल नेचर है, यानी मेरे सामने तो वो एक बात करता है और जब किसी और के पास पहुंच जाता है तो दूसरी बात करता है, उसको बोलते हैं डबल नेचर। इनसे बचना चाहिए, लेकिन हम चैप्टर से नहीं बचेंगे। चैप्टर से तो हम बिल्कुल रूबरू हो जाएंगे, सभी चीजें अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए रेडिएशन क्या है? अरे रेडिएशन क्या है? रेडिएशन लाइट है। लाइट इज अ रेडिएशन, या हम बोल सकते हैं पूरा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला जो लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चों वो रेडिएशन होती हैं। जैसे इसमें एक्स रेज आएगा, इसमें गामा रेज आएगा, इसमें माइक्रोवेव्स आएंगी। ठीक है, ये सब की सब किसमें है? रेडिएशन में। लाइट इज ऑल्सो ए रेडिएशन। जो सन से लेकर हम तक आती है दैट इज बेसिकली ए रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, रेडिएशन एक क्लास हमने रखा, रेडिएशन को हमने एक क्लास रखा, और मटेरियल यानी मैटर को हमने दूसरा क्लास बनाया। तो ब्रॉडली हमने इसके दो क्लासेस बनाए। रेडिएशन मैंने आपको बोला जो सन से लेकर हम तक आता है, क्या आता है? जो सन से लेकर हमने, दैट इज बेसिकली रेडिएशन, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रेडिएशन है। ठीक है, और मटेरियल इज अनदर क्लास। और मटेरियल जो है, जो पार्टिकल है, उसके बारे में हम जानते हैं कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल के पास मास होता है। ये एक क्लास है जिसका मास होगा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम होगा, और साथ साथ में इसके कुछ डायमेंशंस होंगे, और साथ साथ में इसको हम वेट करा सकते हैं। ये इसके बारे में है, मटेरियल के बारे में। लेकिन जो लाइट, जो रेडिएशन है, रेडिएशन के बारे में तो मास का तो अभी तक कोई जिक्र नहीं है, उसके तो फिलहाल कोई डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में ये पार्टिकल, और ये पार्टिकल जो है इसी के बारे में, ये ब्लड की तरह आगे स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही करके चला जाता है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स लाइक ए ब्लड एंड इट हैज अ मोमेंटम, इट हैज ए मोमेंटम। और यहां हम बात करते हैं मोमेंटम की भी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो रेडिएशन के बारे में ये मास नहीं है, इसका वॉल्यूम नहीं है, डायमेंशन नहीं है, उसको हमने किस क्लास में रखा बच्चों? उसको हमने रेडिएशन वाले क्लास में रखा है। ठीक है, और रेडिएशन के बारे में तो हम ये भी बोल सकते हैं हीट एक रेडिएशन है, हीट रेडिएशंस। ठीक है, और हीट रेडिएशंस, या आप बोल सकते हो एक्सरेज, आपने सुना होगा, वो भी एक तरह की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, ये रेडिएशन वाला क्लास होता है। और हीट रेडिएशन, एक्सरेज, और इनके पास अगर यहां पर हम देखें तो इनका वेट होता है, इनका मास होता है, इनका वॉल्यूम होगा, तो इसका मतलब इनकी एक डेफिनेट शेप भी होगी, इसके पास एक शेप होगी। और यहां पर ये बच्चों लाइट जो है शेपलेस है, और ये हमें दिखती भी नहीं है। एक्सरेज, आप क्या आपको एक्सरेज दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। माइक्रोवेव्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो इन ये वी आर नॉट, हम इनको देख भी नहीं सकते। और लेकिन जो पार्टिकल है, पार्टिकल के पास मास है और उसको हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमें सीन, इनको हम सीन नहीं कर सकते। तो जब भी आप हीट लेना चाहते हो, हमारे पास तो कश्मीर में यहाँ कांगड़ी होती है, तो कांगड़ी से जब हीट आती है, या किसी भी चीज, किसी भी हीटिंग इक्विपमेंट से जब हीट आती है, तो क्या आपको वो हीट दिखती है? आई 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 आई? अरे हीट तो आती नहीं है ना, बस हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। रेडिएशन को हम फील कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रेडिएशन वाला क्लास है। ये कौन सा वाला क्लास? अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था वो डिस्कशन हम ऐसे कर रहे थे, इसके बारे में ये प्रॉपर्टीज लिखते थे और इसके बारे में ये प्रॉपर्टीज लिखते थे। राइट, चलिए तो बोथ मटेरियल, अगर बात करेंगे बोथ मटेरियल एंड रेडिएशन, both material and radiation have different natures, but both are seen in universe,
दोनों यूनिवर्स के पार्ट हैं, यूनिवर्स में इनको देखा जाता है, लेकिन दोनों का जो नेचर है बच्चों वो अलग अलग नेचर है, लेकिन दोनों किस में पाए जाते हैं बच्चों? यूनिवर्स में इन दोनों को पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास रेडिएशन है, रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। रेडिएशन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस, रेडिएशन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस, बट पार्टिकल जो है, पार्टिकल travels in a straight line, travels in a straight line, travels in a straight line, ठीक है बच्चों, travels in a straight line, very good। तो material always goes in a straight line। रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन हैज नो मास, ये भी मैंने आपको पहले ही बोला है, नो मास, रेडिएशन के पास कोई मास नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का दौर आया, धीरे धीरे एडवांसमेंट ऑफ द फिजिक्स बढ़ती गई बच्चों। तो अभी तक हम इन दो नेचर्स को अलग अलग पढ़ते थे, रेडिएशन को अलग, मटेरियल को अलग, लेकिन जितनी जितनी फिजिक्स बच्चों एडवांस होती गई, तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट्स ने लास्ट में ये माना, मॉडर्न फिजिक्स की बच्चों बात हो गई, तो साइंटिस्ट्स ने ये माना, जब एडवांस दौर होते गए, आगे आगे फिजिक्स एडवांस होती गई, और हमने लास्ट में आइंस्टाइन जब आए तो फिर हमने फिजिक्स का बना दिया मॉडर्न फिजिक्स। तो तब दूसरी फिजिक्स को, अभी तक क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही थी, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स आ गई, और मॉडर्न फिजिक्स में हमने ये चीज माना कि बेसिकली उससे पहले अगर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, अगर रेडिएशन को रिप्रेजेंट करना होगा, रेडिएशन का रिप्रेजेंटेशन है लाइट, और जो मटेरियल का बच्चों रिप्रेजेंटेशन है, यानी रिप्रेजेंटेशन है मटेरियल का, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मैटर का, ठीक है। और रेडिएशन की रिप्रेजेंटेशन लाइट है, और मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन बच्चों इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली ये माना गया कि बेसिकली जो रेडिएशन है बच्चों, रेडिएशन, अभी तक हम रेडिएशन के बारे में ये चीज डिस्कशन कर रहे थे कि रेडिएशन का जो बच्चों नेचर है, वो नेचर है बच्चों वेव नेचर, अभी तक जो मैंने बोला। लेकिन फिर रेडिएशन के बारे में ये भी माना गया कि इसका खाली रेडिएशन का वेव नेचर खाली नहीं है, इसका नेचर है पार्टिकल नेचर, यानी इसका भी मटेरियल नेचर है। और यहां पर ट्विस्ट हो गया, वो ये कि रेडिएशन को हम वेव नेचर ही नहीं, खाली वेव नेचर से डिस्कस नहीं कर सकते, हम इसको मटेरियल नेचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी जो लाइट है, लाइट को हम एक पार्टिकल की तरह भी ले सकते हैं, और इसके लिए जो फिनोमिना बताया गया, जिसमें ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं कि बेसिकली लाइट के पास मटेरियल नेचर है, या आप बोल सकते हो बच्चों पार्टिकल नेचर है लाइट का, तो वो फिनोमिना है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें लाइट का, रेडिएशन का मटेरियल नेचर यानी पार्टिकल नेचर बताएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो इसका ये मतलब हुआ, अब रेडिएशन के पास वेव नेचर तो ऑलरेडी हमें पता था, लेकिन अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसको क्या मान सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम इसको पार्टिकल नेचर मान सकते हैं। तो इसके पास वेव नेचर भी, इसके पास पार्टिकल नेचर भी, दोनों नेचर है। तो रेडिएशन का डबल नेचर, दैट्स व्हाई डबल नेचर ऑफ रेडिएशन।
रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, ये एक्ट करता है। कभी हम इसको पार्टिकल भी मान सकते हैं बच्चों, और साथ साथ में हम इसको क्या मान सकते हैं, मैटर भी मान सकते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और फिलहाल हमने रेडिएशन कैसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ पता लगेगा कि ये रेडिएशन वाला नेचर है, इसमें हम ये प्रूव करेंगे। और साथ साथ में अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि पार्टिकल नेचर या मटेरियल की बात करेंगे, तो मटेरियल को हमने अभी तक क्या माना, मटेरियल को माना पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर मटेरियल का, यानी इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, तो कौन शो करता था, वो पार्टिकल नेचर वो चीज शो करता था। किसके पास, पार्टिकल मटेरियल, जो हमारे पास मैटर है, तो मैटर क्या शो करता था, अभी तक मैटर शो करता था पार्टिकल नेचर। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम इस बात को भी प्रूव करते हैं कि मैटर का खाली पार्टिकल नेचर नहीं होता, मैटर का खाली पार्टिकल नेचर नहीं होता, मैटर के पास वेव नेचर भी होता है, मैटर के पास वेव नेचर भी होता है। और वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को मानेंगे कि ये वेव की तरह चलता है। तो अभी तक मटेरियल के पास इस वाले चैप्टर में, और ये को कैसे पता करेंगे, ये करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इस बात की गवाही देगा, इस बात को प्रूव करके देगा बच्चों कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल पार्टिकल नेचर भी है, और इसको हम वेव नेचर भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसके पास भी कौन सा नेचर, मटेरियल के पास भी पार्टिकल नेचर, मटेरियल के पास भी वेव नेचर, तो इसका भी ड्यूअल नेचर, रेडिएशन के पास भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसका भी ड्यूअल नेचर। तो हमारे चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हमें खाली यहां तो वेव पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मटेरियल नेचर बताएंगे, पार्टिकल नेचर बताएंगे, यहां तो पार्टिकल नेचर पहले ही पता था, और डेविसन एंड जर्मन से इस बात को प्रूव करेंगे कि इसके पास वेव नेचर भी होता है। और इन दोनों को मिला के फिर और एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बड़े कमाल की चीज है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। होप आप सबको ये वाला चैप्टर, ये वाला जो आज का टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इसको देख रहे हैं आपकी और मेरी ब्यूटीफुल चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एंटायरली द कंप्लीट, इस लेक्चर को, इस वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बनते रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।